नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां परिचालक से पैसे लेने का वीडियो हुआ वायरल और कहां नकली गहने बेचकर रुपए ऐंठने वाले शातिरों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इटावा रीजन के इंस्पेक्टर की एटीआई के परिचालक से पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है। ये एटीआई इटावा के इंस्पेक्टर पर कार्यरत है और इनका नाम महेश सिंह है। एटीआई का काम रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों को पकड़ने का होता है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसी परिचालक से ये पैसे ले रहे हैं और परिचालक से कह रहे हैं कि एक नोट और दे दो, जिसके जवाब में परिचालक ने कहा कि साहब मुझे तो गोरखपुर तक ही जाना है। तो एटीआई महेश ने कहा कि हम तो कभी कभार मिलते हैं। वह इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने क्षेत्र प्रबंधक बीपी अग्रवाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो मैंने देखा और जैसे ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया मैंने तुरंत एटीआई महेश चंद्र और गिरीश कुमार को हटा दिया है और इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं ताकि जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अधीर को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, वहीं शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। जेब से शराब की शीशी और घटना स्थल पर पेट्रोल की बोतल मिली है। औरैया शहर में दिबियापुर बाईपास रोड पर डीपीएस के पास की ये पूरी घटना है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। ज्वेलरी दुकान को नकली गहने बेचकर रुपए ऐंठने वाले शातिरों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मेजा थाना क्षेत्र के ऊंचडिया बाजार निवासी बुद्धसेन वर्मा पुत्र मौजीलाल वर्मा ने बताया कि औनौरा गांव निवासी अंशु कुमार पांडे पुत्र कामेश्वरनाथ पांडे ने एक महापूर्ण चांदी का बना 140 ग्राम का 5 दाना लक्षा 4150 रुपए में बेचा था। दुकानदार ने जब सभी लक्ष्यों की जाँच कराई तो वो नकली गिलट के निकले। एक सप्ताह बाद शातिर ठग अपने साथियों के साथ फिर दुकान पर चांदी के पायल और करधनी बेचने आया जो नकली था। शातिर ठग को देखते दुकानदार ने पहचान लिया और उसने पुराने पैसे की मांग करना शुरू कर दिया। वहीं ग्राहक के पहुंचने पर दुकानदार को उनके साथ व्यस्त देख शातिर ठग और उसके साथी दुकान से भाग निकले। काफी दूर तक पीछा करने के बाद भी ठग और उसके साथियों का पता नहीं चला तो दुकानदार ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। क्यों तू कंफर्म बता दे कि वो पदे पूरा न हो, तू कहो पदे पूरा हो या भाई दूबे से बात करा धीरे धीरे से कसम खाई जो हमसे बताई तो नहीं हम जानब ना यार। तो नंबर लगा ले तो लगा नंबर हो फोन लगा लग दिया, उससे बात कराओ। संगीन से बात कराया था जी संगे रहा हम आवत जाती रोड पे। हां कहीं भी हमसे मिले था हमें बार-बार मिलता है। हां का नंबर ले ले। का नंबर जितना गिराई होतन भैया ही का नंबर ले ले अपने बात से आप फंसत है। कैसे नंबर ले ले जोन करे जो कैसा अच्छी करते बढ़िया बाहु को दिक्कत नहीं है। चेक कराइले हम सही है, हम जाए हम चेक कराइले बस। हां चेक क्या हुआ था ना, बाकी हम नहीं हमसे कुछ जरूरत ना करते। अब दुनिया ठिका नहीं बैठा हम अपन ठिका ले तो गाड़ी तो अपन ठिका ले है ना। तो उनके संगे आ रहे उनको ठिका नहीं ले रहे, संगे आए रहे उन्होंने गाँव नहीं जनता कहाँ को चलिए हम तो ठिका ले बैठे भैया। अरे लिया तू आई है तो मालूम है कहाँ को है जिंदगी में तो असल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश और देश की सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम करछना के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के साथ प्रतिनिधि राजेश्वर प्रसाद पांडे, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश दुबे, ओम प्रकाश सिंह, कबूतर भैया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह, राजू भैया, हंसराज सिंह, अधिवक्ता संघ महामंत्री, ब्लॉक प्रमुख चाका अनिल पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विगत वर्षों में यहाँ जो चाहे जिस पार्टी का रहा हो सभा वो तहसील परिसर में होती थी, लेकिन अभी कुछ समय से पिछली बात विधायक कर दिया जी कर दिया नहीं हो
करछना तहसील के अंदर इतने जो सरकारी जमीन खाली है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो जबरदस्ती बोझ जोत रहे हैं उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? अरे वहाँ प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में मॉर्निंग वॉक पर निकले कलेक्टर ने ग्राहक बनकर शराब के अवैध व्यापार की रोकथाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध व्यापार में संलिप्त दुकान को ही जमींदोज करवा दिया। सुबह शहर का जायजा लेने साधारण वेशभूषा में उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव बिना प्रोटोकॉल के पैदल ही निकल पड़े, जहां सब्जी मंडी परिसर स्थित दुकान में सुबह से शराब की बिक्री की जा रही थी। साथ ही लोगों को बैठाकर शराब भी पिलाई जा रही थी। कलेक्टर मौके पर पहुंचे और ग्राहक बनकर दुकानदार से शराब मांगी। दुकानदार ने सहजता से कलेक्टर को शराब उपलब्ध कराई, जिसके बाद कलेक्टर ने अपना परिचय दिया तो दुकानदार सहित बैठकर शराब पी रहे लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। कलेक्टर ने तत्काल नगर पालिका और आबकारी विभाग को मौके पर तलब किया, जिसके बाद दुकान से 16 पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त किया गया। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण में बनाए गए दुकान को भी जमींदोज कर दिया गया। निकला तो यहाँ पर देखा कि लोग बैठ के दारू पी रहे हैं। निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर क्वार्टर जब्त हुए इन दोनों दुकानों से। तो दोनों दुकानें अतिक्रमण में भी हैं, इसलिए दोनों दुकानें गिराई जाएंगी और इन पर आबकारी का केस बनाया जाएगा। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। गौशालाओं में सर्दी से गौवंशों को बचाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी ब्लॉक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद कई ब्लॉकों की गौशालाओं की स्थिति में सुधार हुआ। जिले के बसखारी विकासखंड के उमरापुर मीनापुर में ऐसे एक आश्रय स्थल में गौवंश पड़े हैं, जहां ना तो उनके लिए हरे चारे का इंतजाम है, आगे हरे चारे के नाम पर कुछ मात्रा में भूसा डाल दिया जाता है। वहीं गांव के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि गौवंश आए दिन दम तोड़ रहे हैं और गौशालाओं में जब भी कोई जांच करने के लिए आता है तो गांव से लेकर गाय वहां रख दी जाती है और बाद में उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है। ये अलग बात है कि गायों की रखवाली के लिए 2 लोग वहां तैनात हैं। पशुपालन विभाग के एक बड़े अधिकारी नाम ना छापने की शर्त पर कहते हैं कि कुछ जगहों पर प्रशासनिक सख्ती के बाद आश्रय स्थलों में पशु तो पहुंचा दिए गए, लेकिन गौवंशों के लिए हरे चारे ही पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो गौशाला के कर्मचारी भी सोचते हैं कि मरने की बजाय इन्हें खुला ही छोड़ दिया जाए। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास के बाद भी विभाग के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनकी मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। डबरा में आदिवासी की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग में जलकर शिवचरण आदिवासी की मौत हो गई। वहीं बिजली के तार से आग लगने की घटना को बताया जा रहा है। देर रात सलवाई गांव के झंडा का पुरा में बिजली के तार से आदिवासी की झोपड़ी में आग लग गई। डबरा देहात थाना प्रभारी घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मथुरा के थाना जमुना पार के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कालिंद्री कुंज निवासी गौरव कुमार और कपिल आपस में पड़ोसी हैं और वह दोनों हाई स्कूल के छात्र हैं। ये दोनों सुबह 5:30 बजे घर से दौड़ लगाने के लिए निकले थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दोनों राया रोड स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे बैठकर पबजी गेम खेलने में मगन हो गए। तभी उनके पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज भी उनको सुनाई नहीं दी और इसका खामियाजा उनको अपनी जिंदगी गंवा कर चुकाना पड़ा। वहीं घटना के संबंध में पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद मृतक के परिजनों ने बताया कि उनका पुत्र आज अपने दोस्त के साथ दौड़ लगाने के लिए सुबह 5:30 बजे निकला था। जब वो स्कूल जाने के समय तक नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई, जिसके बाद पता चला कि उसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक तमाम शहरों में इस गेम के चलते युवा अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस गेम को बैन क्यों नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है या युवा इस गेम के चलते आए दिन अपनी जान ऐसे ही गंवाते रहेंगे। वो मेरा लड़का है। किस तरीके से घटना हुई बात? वो ऐसा था, कल मुझसे कही थी उसने कि पापा मुझे कल 5:30 बजे जगा देना, कल से दौड़ लगाने जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो हम 4:30 बजे डेयरी का काम है, सानी पानी लगा के आए 5:15 बजे। मैंने 5:15 बजे जगा दिया। मैंने बेटा उठ जा, मैया मना कर रही कि रहने दे, काकरे को बारिश पड़ रही है, लाइट ना है।
अरे मैंने कि जाए तो रोज़ जाइयो, नहीं तो जाए मत ही ना। तो यानी कि ठीक है, मैंने बादाम रात को करवा दिए। तो के बाद में मतलब ये कि ये मैंने कि ये काम कर, फ़ोन ले जा मेरे तू। मैंने अगर लेट वगैरह है तो फ़ोन से ये तो हो जाएगी कि तू कहाँ है, ये है वो है। तो फ़ोन लेके चला गया। तो मतलब 7:30 बजे स्कूल का टाइम हुआ, जी लौटा नहीं वहाँ से। देखी तो ये फ़ोन मिलाया तो एक तो जा रहा स्विच ऑफ उठ नहीं रहा था और जाकर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जा रहा था। जब देखा कि 8 बज गए तो ये किधर है, जब ये हादसे की पता पड़ी थी। अच्छा, हादसा क्या हुआ है? हादसा ये है कि दोनों दोस्त हैं ये। कल दोपहर में इनकी बात हुई थी कि कल से दौड़ लगाने चलेंगे। तो दोनों लेन के सारे पबजी खेल रहे थे। पता नहीं क्या खेल रहे, कुछ मतलब फ़ोन में ही मोबाइल में ही मगन थे, मतलब और कुछ नहीं है। गेम वगैरह खेल रहे, पबजी गेम चल रहा है, उसी में लग रहे थे बस। ट्रेन की तबीयत में है? हाँ, ये मौत हुई कैसे पता चला? जी 8 बजे देखे ना, ये कटे डरे। इसके गौरव के थोड़े यहाँ के माथे पे गिरा है तो कोई हल्की सी चोट। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों की प्रतिज्ञा पदयात्रा मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना में कांग्रेस नेता सिकंदर प्रसाद के नेतृत्व में निकाली गई। इसकी शुरुआत गालिबपुर से की गई। इसके बाद मड़ैया चट्टी पर प्रतिज्ञा पदयात्रा जनसभा के रूप में बदल गई। प्रतिज्ञा पदयात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता सिकंदर प्रसाद ने बताया कि 2022 में होने वाले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 11 मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इस पदयात्रा के बारे में बताइए। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद है। मैं मोहम्मदाबाद गोहना 355 विधानसभा का कांग्रेस पार्टी का संभावित प्रत्याशी के रूप में हूं और मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। और आज जो है हमारा ये भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ को लेकर के प्रतिज्ञा पदयात्रा हम आज शुरू कर रहे हैं। ये हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार हम लोगों को जो है उनकी जो 11 घोषणाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, हमको जनता में जगह जगह पहुंचाना है और जनता में एक संदेश देना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो मूलभूत ये सुविधाएं हैं, जो भी है, यह जो घोषणा प्रतिज्ञा हमारी पार्टी ने किया है, हम उनको अमल में लाएंगे, उनको उसका फ़ायदा देंगे। हमारी जो है घोषणा प्रतिज्ञाएं हैं, नंबर 1 है सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा। नंबर 2 है 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। नंबर 3 है स्नातक छात्र। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पवैया अनुविभाग के अंतर्गत सिमरिया के पास शनिवार को घटना में एक की मौत और एक घायल होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पवैया थाने के ग्राम इटैया निवासी देवांश तिवारी उम्र 18 वर्ष एवं सानू द्विवेदी उम्र 26 वर्ष मोटरसाइकिल पर सवार होकर हट्टा से सिमरिया की ओर जा रहे थे। तभी अज्ञात ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें देवांश तिवारी की घटना स्थल पर मौत हो गई। वहीं घायल सानू को पवैया स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज जारी है। सिमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता देशपाल सिंह परमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।